हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अपने नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे फिर से डांस क्लास का टाइम आता है तो सर शाह और उसकी बाकी टीम को बुलाकर उनकी परफॉर्मेंस को देख रहे होते हैं। इनकी परफॉर्मेंस में लिंक भी होता है इनके साथ। शाह तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर उसके साथ भी काफी अच्छे से परफॉर्म करते। सर तो काफी इंप्रेस हो चुके थे और खुश भी हो रहे होते हैं कि तुम लोगों ने कितने अच्छे से किया है, वो भी टीम वर्क। क्लास एंड होने के बाद सर तो वहाँ से चला जाता है, पर सर के जाने के बाद युमान कहने लगते है कि टीम वर्क करना कौन सा मुश्किल काम है जो सर इनकी इतनी ज्यादा तारीफ करके गई है सारी बातें। लिंक भी सो रहा होता पर उसे कुछ भी नहीं बोलता। और फिर युमान शाबू के पास आ जाते, उसे कहने लगते है कि तुमसे सर ने डेमन किंग के बारे में बात की थी ना। तो वो कहने लगते है कि हाँ, वो वाला डांस मैंने नहीं करना, वो काफी मुश्किल है। ये बात सुनकर युमान कहने लगती है कि तुमने तो ट्राई भी नहीं किया और तुम्हारा डांस इतना अच्छा है तो तुम्हें ये एक ट्राई तो करना चाहिए। बट वो तो इस बात के लिए नहीं मारा होता। युमान भी उसे मनाने लगती है और कहने लगती है कि तुम्हारा तो स्ट्रीट डांस इतना अच्छा था तो तुम ये वाला डांस क्यों नहीं कर सकते। अब अपनी इतनी तारीफें सुनने के बाद जैसे ही शाबू इस बात के लिए मानने लगता है तो वो उसे कहने लगती है कि ठीक है ना, तुम बस इधर उधर की बातें की जा रहे हो, तुम बात बताओ, तुमने डांस करने के लिए मानना या नहीं मानना। शाबू को लगता है कि बस मैं मानने वाला था और हाँ भी करने वाला था, पर तुमने ये जो बात किया ना, इसके बाद अब नहीं मैं हाँ करूंगा। ठीक है, जिसको मर्जी ढूंढ लो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनते ही युमान उसे रोकने लगता है, कहने लगती कि नहीं तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो वह कहता है कि चलो ठीक है, एक शर्त पर करूंगा, जो भी बात मैंने तुमसे करवानी होगी वो तो मेरे लिए करोगी। ये बात कहकर खुद ही उससे पिंकी प्रॉमिस करके वहाँ से चला जाता है। शाबू जो जा रहा होता है उसके पीछे पेन भागते हुए आ रहा होता है, उसे बताता है कि सर तुम्हें बुला रहे हैं। सर काफी गुस्से में थे और उन्होंने शाह को भी बुलाया। ये सुनते ही शाबू भागते हुए जाने लगता है सर के पास। जब पहुंच जाते तो वहाँ पर शाह पहले से आई हुई थी, तो सर उन दोनों को उनकी क्लब वाली वीडियो दिखाने लगता है। कहने लगता है कि तुम लोगों ने किसी के लिए परफॉर्मेंस का काम किया है। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि नहीं, वहाँ पर तो कोई भी टिकट नहीं लगी हुई, बस सर कहते हैं कि वहाँ पर टिकट दे के ही आया जाता है। ये बात सुनकर शाबू कहने लगता है कि मुझे तो मेरे फ्रेंड ने इन्वाइट किया था, मुझे नहीं पता था कि वहाँ की टिकट है और लोग हमारे शो को ही देखने आ रहे, मुझे तो कोई पैसे भी नहीं मिले। इस बात पर डीन तो उस पर यकीन नहीं कर रहे होते, पर उनका साथ देते हुए सर कहने लगते हैं कि ये बच्चे सच्ची बोल रहे होंगे, अगर उन्होंने फायदा उठाया होता तो उसके फेस से पता लग जाता, उन्होंने इसको कोई भी पैसे नहीं दिए होंगे। अब डीन भी कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, अगर तुम लोगों के सर ये बात कह रहे हैं तो मुझे उन पर यकीन है, पर तुम लोग यहाँ पर आओगे पर कोई भी क्लास नहीं लोगे, बल्कि हर प्रैक्टिस रूम की साफ सफाई करोगे। ये बात सुनकर वो कुछ बोलने लगते हैं कि हम क्लास क्यों नहीं लेंगे, पर डीन तो उन्हें आगे से डांट कर वहाँ से भेज देता है। अब वापिस आने के बाद ये दोनों ही अपनी अपनी सफाई करने को लग जाते हैं। इन्हीं बातों में शाबू गलती से बोल देता है कि मेरे पास कोई है जो मेरी हेल्प कर सकता है। ये बात सुनकर शाबू उसके पीछे लग जाती कि कौन है, होंग है या पेन है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, ये एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब इस बात को तो शाह छोड़ देती है, पर वो सोचने लगती है कि हमारी रिपोर्ट किसने की होगी। अभी ये दोनों इस बात को सोच ही रहे होते तो शाह को याद आता है कि लिंग ने बोला था कि अगर वो इस काम को नहीं छोड़ती तो वो भी जाकर रिपोर्ट कर देगा इनकी। तो वो कह देती है कि इसका मतलब लिंग ने हमारी रिपोर्ट की होगी और कौन ही ये कर सकता है। इधर सर दिखाए जाते जो दोबारा से डीन के पास बच्चों के बारे में बात करने के लिए आए होते हैं कि उनकी क्लासेस वगैरह कैंसिल नहीं करें, चाहे आप काम करवाएं पर उनकी क्लासेस भी उनको साथ में ले लें दे। इधर शाह दिखाई जाती है जो सभी अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है, सोची होती है कि हमें क्या करना चाहिए। जायांग कहने लगती है कि ये काम युमान भी तो कर सकते, उसने शायद रिपोर्ट की हो। पर इस बात पर शाबू कहने लगता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, चाहे वो मेरे डांस की तारीफ कर दिया पर उसने ये हरकत कभी भी नहीं की होगी। तो सभी शाह की बात पर यकीन कर लेते हैं कि चलो ठीक है, उसने नहीं किया होगा तो इसका मतलब लिंग नहीं किया है। अभी इनकी ये बात चली रही होती है तो इनको बुलाने के लिए भी कोई आ जाता है कि आप दोनों को सर बुला रहे हैं। ये बात सुनकर दोनों ही जाने लगते हैं और साथ में पेन को भी ले जाते क्योंकि पेन ने भी सर से बात करनी थी। और लास्ट में पीछे जायांग अकेली रह गई थी जिसको वो क्लीनिंग रिपोर्ट देकर चले गए थे। अब वो लोग डरते डरते सर के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहां पर पहुंचने के बाद इन्हें सर से पता लगता है कि डीन ने इन्हें परमिशन दे दिया क्लास में जाने की। अब इस बात से खुशी हो रहे होते तो सर कहते कि दूसरी बात तो सुन लो कि तुम लोग साथ में सफाई का काम भी करोगे। पर इस बात से भी शाह खुश होती कि चलो क्लास में जाने का मौका तो मिल गया। तो सर पेन को देखने लगते हैं तो वो भी पेन को आगे कर देते हैं कि सर ये आपसे बात करने के लिए आया है। बट पेन के अंदर तो कॉन्फिडेंस नाम की चीज ही नहीं होती। वो कह देते हैं कि नहीं सर, मैंने कोई भी बात नहीं करनी। अब उसको इस तरह देखकर शाह बताने लगते हैं कि सर ये भी प्रिंस के रोल को ट्राई करना चाहता है। उसकी ये बात सुनकर सर कहने लगते कि क्या तुम लिंग का मुकाबला करना चाहते हो। ये बात सुनकर वो कहने लगता है कि नहीं मैं लिंग का मुकाबला नहीं करना चाहता, बस मैं भी ट्राई देना चाहता हूँ। तो सर कहते कि चलो ठीक है, तुम भी ट्राई दे दो जहाँ पर शाह युमान का मुकाबला कर रही है। अब तीनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद पेन शाह से थैंक्स कहने लगता है कि तुम मेरे लिए बोली। पर इतने में आगे से लिंग आ जाता है। लिंग शाह से कहने लगता है कि तुम प्रैक्टिस रूम में क्यों नहीं आई, तुमने क्या प्रैक्टिस नहीं करनी, तुमने खुद ही तो बोला था कि मुझे प्रैक्टिस करवाओ। तो वो कहने लगती है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मैंने पेन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए जाना है। बेचारा पेन तो मना कर रहा होता है कि अभी ना आओ तो कोई मसला नहीं, पर वो कहती है कि अभी प्रैक्टिस करनी है तो इसका मतलब अभी करनी है। ये कहकर वो पेन को वहाँ से ले जाते हैं और लिंग तो बेचारा देखता रह जाता है। अब इधर शाबू दिखाया जाता है जो युमान के साथ डांस तो कर रहा होता है पर उसे बिल्कुल भी डांस नहीं आ रहा होता। तो युमान तो उसे तंग आ चुकी थी और इन दोनों की बातों में आपस में गर्लफ्रेंड वाली बात हो जाती है। युमान को लगता है कि शाबू की कभी भी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी होगी, तो वो भी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बताने लगता है जो शायद एग्जिस्ट नहीं करती थी। पर युमान को तो इसकी बातों पर यकीन
यकीन ही नहीं आ रहा होता। शाबू कहने लगते है कि तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस है, क्या तुम्हारा कोई रिलेशन है? तो वो कहने लगती है कि मैं किसी के पीछे नहीं कभी भागती, लोग मेरे पीछे भागते हैं। ये बात कहने के बाद जब उसकी सफाई को देखती तो कहने लगती है कि तुमने यहाँ से ठीक से साफ नहीं किया। ये बात सुनकर शाबू कहने लगता है कि तुम्हें याद है ना कि तुमने मेरा एक प्रॉमिस पूरा करना है जो मेरी विश होगी, तो इसका मतलब विश पूरी करने का टाइम आ गया है। तुम विंडोज, दरवाजे, हर चीज साफ करोगी प्रैक्टिस रूम की, और अगर तुमने ना किया तो मैं भी जाकर लिंक को बता दूंगा कि किस तरह तुमने मुझे मिन्नतें करके अपने साथ रखा है। ये बात सुनते युमान फौरन से मान जाती है। अब नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि युमान और लिंक की परफॉर्मेंस सर देख रहे होते हैं। दोनों काफी अच्छे से परफॉर्म करते हो, सर खुश भी हो रहे होते। इतने में सर सभी बच्चों को बताते हैं कि हमारे पास एक और प्रिंस और प्रिंसेस है। ये बात सुनकर मिसियो कहने लगती है कि चलो ठीक है, इन्हें भी देख लेते हैं कि ये लोग कैसा करते हैं। शाओ तो अपनी जगह से खड़ी हो जाती आने के लिए, जबकि पैन तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया था। पप्पी भी शाओ उसको उठाकर ले आती है, वो भी एक कॉर्नर में जाकर खड़ा हो जाता है और शाओ की तरफ नहीं आ रहा होता। तो शाओ भी उसको देखकर बुलाने लगते हैं, तो बाकी सभी उसे कहने लगते हैं कि पेन आगे जाओ। पेन भी ये देखने के बाद शाओ के पास फाइनली चला तो जाता है, पर शाओ के साथ ठीक से डांस नहीं कर रहा होता। और फिर से जब शाओ की तरफ आना होता है तो वहीं पर स्टैचू बनकर खड़ा होता है। सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि ये वहाँ पर क्यों खड़ा है। और शाओ के बुलाने पर जैसे पेन उसकी तरफ जाने लगता है तो उसको ऐसे लग रहा होता है कि सभी उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि इसको तो ये काम करना ही नहीं चाहिए। यही सब देखते देखते पेन वहाँ से भाग जाता है। जैसे ही शाओ उसके पीछे जाने लगते हैं तो सर उसे रोक लेते हैं और कहने लगते हैं कि उसको जाने दो, वो अकेले में ठीक होगा। और शाओ को पेन के जाने के बाद काफी ज्यादा डांट पड़ती है, यहाँ तक कि मिस यू तो कुछ ज्यादा ही उसे बातें सुना देती हैं। शाओ को बिल्कुल रोने वाला कर दिया था। अब शाओ आकर फिर से पेन के साथ प्रैक्टिस वगैरह कर रही होती है और पेन उसे सॉरी कर रहा होता है कि मेरी वजह से तुम्हें बातें सुननी पड़ी। इतने में वहाँ पर शाबू भी आ जाता है जो पूछने लगता है कि तुम लोगों की प्रैक्टिस कैसी चल रही है। वो कहते हैं कि ठीक चल रही है और उससे पूछते हैं कि तुम्हारी प्रैक्टिस, तो वो कहते हैं कि वो प्रिंसेस तो मेरी जान लेकर मानेगी, आगे मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर लेते हैं। अब उनके साथ शाओ बैठ तो जाती है, पर याद आता है कि हमने तो साफ सफाई करनी है। इसी साफ सफाई की वजह से और लिंक की वजह से मैं अपनी प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं कर पाई। दूसरी तरफ हमें लिंक दिखाया जाता है जो अपना जा रहा होता है, तो रास्ते में उसको एक आंट मिल जाती है जो पूछी होती है कि बैले डांस का डिपार्टमेंट कहाँ पर है। लिंक उन्हें जगह तो बता देता है, पर फिर पूछने लगता है कि आपने किससे मिलना है। तो वो बताती है कि मैंने अपने बेटे पेन से मिलना है। ये बात सुनकर लिंक उन्हें बताता है कि मैं भी उसी का क्लास फेलो हूँ, मैं ही आपको पेन के पास ले जाता हूँ। ये कहकर उनके साथ जाने लगता है। पेन की मॉम रास्ते में जाते हुए लिंक से उसका नेम पूछने लगती, तो लिंक जब अपना नेम बताता है तो वो ये सुनते ही कहने लगती कि पेन तो तुम्हारे बारे में बहुत बात करता है, तुम तो उसके आइडियल हो। लिंक कहता है कि आंटी अब ऐसी बात भी नहीं है। और फिर लिंक पेन की मॉम को लेकर प्रैक्टिस रूम में ले आता है। अब पेन तो जल्दी से अपनी मॉम के पास आ जाता है, लिंक भी उसकी चीजें दे देता है जो उसकी मॉम लेकर आई थी। अब पेन की मॉम तो कहने लगती है कि मेरा बेटा तो मेन लीड में आने वाला है। ये बात सुनकर पेन उन्हें चुप करवा लेता है कि अभी ये कंफर्म नहीं हुआ। तो उसकी मॉम कहती है कि मेरा बेटा इतना अच्छा करता है तो क्यों नहीं कंफर्म हुआ, देखना तुम ही आओगे। वो तो अपनी मॉम को इसलिए चुप करवा रहा था क्योंकि पास में ही लिंक खड़ा था। अब उसकी मॉम इन सबको फ्री देखकर कहने लगती कि क्यों ना तुम लोग हमारे रेस्टोरेंट में आओ, मैं वहाँ पर तुम लोगों को खाना खिलाती हूँ। ये बात सुनकर शाबू पूछने लगते कि क्या आप लोगों का रेस्टोरेंट है। तो पेन की मॉम बताती है कि जी हमारा रेस्टोरेंट है जो अभी तक हमने ओपन नहीं किया क्योंकि हम यहाँ पर अपने बेटे की वजह से शिफ्ट हो गए हैं, इसलिए तुम लोगों को ओपन करने से पहले खिलाना चाहती हूँ। पर लिंक जाने से मना कर देता क्योंकि बार बार शाओ उसे इग्नोर जो कर रही थी, तो उसने वहाँ पर जाकर क्या ही करना था। पर पेन की मॉम तो नहीं मानते और कहने लगती है कि क्यों बेटा तुम चलोगे, और उन सबको अपने रेस्टोरेंट में ले आती, वहाँ पर खाना वगैरह खिलाती है। पेन की मॉम तो अभी भी कोई ना कोई पेन के बारे में बात किए जा रही थी। ये सुनकर पेन तो काफी एम्बैरस हो जाता है और भी कुछ चुप होकर जब बैठ जाता है तो लिंक उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो पेन कहने लगता है कि सॉरी मेरी मॉम की तरफ से, उन्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छा डांस करता हूँ, तुमसे मुकाबला भी अच्छे से कर लूंगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिंक उसे पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम आज भी परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर पाए थे। तो वो कहने लगता है कि मैं लोगों से डरता हूँ, जब वो मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहे होते मुझे ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि मैं यहाँ पर ना रहूँ। यही बातें चल रही होती। इन्हीं बातों के बाद सभी साथ में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। सबसे ज्यादा ड्रिंक तो शाओ और लिंक ने की हुई थी। लिंक तो शाओ को पकड़ लेता और कहने लगता है कि तुम मुझसे नाराज क्यों हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो वह कहने लगती है कि मैं तुमसे नाराज तो नहीं हूँ और इग्नोर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने मेरी रिपोर्ट कर दी। वो कहता है कि मैंने रिपोर्ट नहीं की, बल्कि नाराज मुझे होना चाहिए, तुमने कहा था कि मुझसे बेहतर शाबू है। तो वो कहने लगती है कि क्या मतलब, अगर मैंने तुम्हें उससे कम अच्छा कहा है तो तुम मेरी जाकर रिपोर्ट कर दोगे। वो कहने लगता है कि आई स्वेयर मैंने तुम्हारी रिपोर्ट नहीं की, पर अभी भी शाओ इस बात को नहीं मान रही होती। तो लिंक भी उसके फेस को पकड़ लेता और कहने लगता है कि कब तक तुम मुझे इग्नोर करती रहोगी। और जैसे उसका फेस पकड़ के क्लोज जा रहा होता है तो वैसे उसके कंधे पर गिर के सो जाता है। अब वो बाकी सबको आवाज देने लगती है कि इसको देखो इसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया। तो बाकी सब उसको लेकर जाने लगते हैं और शाओ को भी उसकी फ्रेंड पकड़ कर लेकर जाने लगती है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।